बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम बेटा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं कि इसमें हम कौन से ऐसी वैल्यू है या वेरिएबल्स हैं जिनको कॉमन ले सकते हैं। तो x और y जो है ये सब तमाम जितनी भी टर्म्स हमारे पास दी हुई हैं इन सब में है। तो x y को हम कंबाइन कर लेते हैं, इसको हम जो है वो कॉमन कर लेते हैं। अब इसमें जो है एक वैल्यू पे एक्स क्यूब है, सेकंड पे एक्स स्क्वायर है, और जो सबसे लोएस्ट हमारे पास डिग्री है वो उसमें जो है वो 1 दिया हुआ है, एक्स की पावर 1। तो हम जो है वो हम एक्स की पावर 1 ही लेंगे। उसके बाद y जो है इसकी भी लोएस्ट डिग्री में हमारे पास क्या है, y सिंगल ही है। तो अब एक्स वाई इंटू एक्स वाई कॉमन ले लिया। अब इंटू फर्स्ट टर्म किस तरह से राइट करेंगे, सिंगल एक्स हमने बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर राइट करेंगे और वाई हम ऑलरेडी बाहर ले जा चुके हैं, ठीक है जी, यानी कि इसको कॉमन कर चुके हैं। उसके बाद माइनस साइन, एक्स की सिंगल वैल्यू हम कॉमन कर चुके हैं वाई, और इसलिए यहाँ पे एक्स की सिंगल वैल्यू रह जाएगी। वाई चूँकि हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है तो हमने उसको पहले से कॉमन ले लिया है। उसके बाद हमारे पास प्लस की वैल्यू, अब एक्स हम पहले से कॉमन ले चुके हैं, वाई की हमारे पास एक वैल्यू हमने कॉमन ले ली है, अब बची है सिंगल वैल्यू, तो हम जो है सिंगल वैल्यू जो है वो राइट कर ली है, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से है। अब 5x रेज टू पावर 5 प्लस 10x रेज टू पावर 4 प्लस 15x क्यूब दिया हुआ है। अब इसमें देखें कि सबसे पहले हम एक कांस्टेंट वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ तीनों में हमारे पास वैल्यू दी है 5, 10, 15। हमने अब ये ऐसा नंबर लेना है कि जो तीनों को इक्वली एक टेबल पे डिवाइड कर सके। तो 5 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, तो हम 5 को सबसे पहले कॉमन कर लेंगे। अब सबसे हाईएस्ट पावर एक्स रेज टू पावर उससे लेस 4 और उससे लेस 3 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्स क्यूब ले लेते हैं ना, तो ये दोनों वेरिएबल्स हम भी इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो इससे ये इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब ये 5x क्यूब हमने कॉमन ले लिया है। अब हम इसमें इनर अप्लाई करते हैं कि हमने इनर की जो वैल्यू है वो किस तरह से राइट करनी है। तो अब जब हमने इसकी वैल्यू को कॉमन करना है, तो अब x 5 तो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो 5 हमने राइट कर लिया। अब x क्यूब हमने बाहर ले लिया है, सबसे पहले कॉमन किया हुआ है, तो इसमें अब क्या बच गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर राइट कर दिया हमने। उसके बाद प्लस की वैल्यू, अब ये 10 है, तो 5 का टेबल हमने वहाँ तक पढ़ना है कि हमारे पास 10 आ जाए, तो 5 टू द 10 हो गया। और इसमें से एक्स क्यूब जो है उसकी वैल्यू हम पहले से कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या सिंगल एक्स बच गया, तो उसको हमने यहाँ राइट कर लिया एक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास प्लस की वैल्यू है, तो ये 15, हमने 5 का टेबल ऐसे नंबर तक पढ़ना है कि हमारे पास जो है वो 15 के इक्वल वैल्यू आ जाए, तो 5 3 द 15। अब बच गया एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब इसका हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो ये आपने जो है जस्ट 3 ही राइट करना है, ठीक है जी बेटा। ये आज का आपका लेक्चर है, इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर से समझ आ गई होगी आपने किस तरह से करना है। 9 to 16 क्वेश्चन थे आपके, अब 9 और 16 सॉल्व किया है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बाकी बिटवीन 9 to 16 रह गए हैं, ये आपने होमवर्क करना है। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से करना है। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be good. So students, we are going to start our English lecture. Today's our topic is an application. Write an application to your principal for an urgent piece of work. आपने application write करनी है प्रिंसिपल को कि आपको घर पर बहुत ज़रूरी काम है जिसके लिए आपको छुट्टी चाहिए। तो उसके लिए बेटा मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल। बेटा यहाँ पे स्कूल नेम गवर्नमेंट हाई स्कूल आपने तब मेंशन करना है अगर आप स्कूल में एग्जामिनेशन में अगर आप राइट कर रहे हैं, आप एग्जाम्स में राइट कर रहे हैं, तब आप गवर्नमेंट हाई स्कूल राइट करेंगे। लेकिन अगर आपको खुदा ना खास्ता मतलब कोई अगर आप स्कूल से छुट्टी करना चाह रहे हैं, तो आपने स्कूल को ये एप्लीकेशन राइट करनी है, तो उस वक्त बेटा आप अपने स्कूल का नेम मेंशन करेंगे, जैसा कि JTN स्कूल। देन राइट रहीम यार खान सर और मैडम। अगर सर को राइट करें तो सर, अदरवाइज यू हैव टू राइट मैडम। रिस्पेक्टफुली, इसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन कर रही तो आपने क्या राइट करना है कि आपको घर पर बहुत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से आप स्कूल नहीं आ सकते, सो आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए,
ठीक है। इसी तरह आई शैल बी वेरी थैंकफुल कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी या होगा। yours obediently, then write your name, class and date. You have to mention that date on which date you are writing an application. So students, I hope you all understand. आपने ये एप्लीकेशन अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन करनी है। इंशाल्लाह जब हम क्लास में प्रेजेंट होंगे तो आपका ये वर्क चेक करेंगे। फी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे।